मोदी कैबिनेट का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज को होगा फायदा। मोदी सरकार की किसानों को भी सौगात, रबी की फसल के लिए खाद पर मिलेगी 38,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी, तेजस्वी प्रण रखा नाम, 200 यूनिट फ्री बिजली और गरीबों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा। विपक्ष के घोषणा पत्र में वादों की बौछार, शराबबंदी कानून की होगी समीक्षा, पत्रकारों के लिए हॉस्टल बनेगा, करप्शन के खिलाफ कमेटी बनाने का भी ऐलान। महागठबंधन की मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश, वक्फ कानून पर तुरंत रोक लगाने का ऐलान, मदरसा शिक्षकों का बढ़ाया जाएगा भत्ता। तेजस्वी यादव बोले, हर वर्ग से बातचीत कर तैयार हुआ घोषणा पत्र, एनडीए ने जो काम 20 साल में नहीं किया वो महागठबंधन 20 महीनों में पूरा करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा, हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी, बिहार को बनाना है। अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा, वो सिर्फ उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रही, उन्हें सीएम नहीं बनाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष से सवाल, पूछा इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा, पहले ये बताए महागठबंधन। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को खोखले वादों का पुलिंदा बताया, कहा वादों को पूरा करने का कोई रोड मैप नहीं। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी यादव पर पलटवार, वोट चोरी की बात करके अभी से अपनी हार का बहाना ढूंढ रहे। महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर चिराग का तंज, कहा तेजस्वी को हार का अंदेशा इसलिए कर रहे हैं फर्जी घोषणाएं। तेजस्वी के चुनावी वादों पर पीके का भी प्रहार, बोले तेजस्वी की घोषणाओं का कोई सिर पैर नहीं, चुनाव में तीसरे नंबर पर रहेगा महागठबंधन। दो वोटर आई कार्ड के मामले में प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ी, इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा। पीके के 2 वोटर आईडी कार्ड को लेकर जेडीयू का पलटवार, कहा घुसपैठियों की तरह बनवाया फर्जी वोटर आई कार्ड। मधुबनी में जनस्वराज प्रत्याशी परवेज आलम का विरोध, पीके के साथ मंदिर जाने पर पुजारियों ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार की रैली, कहा हमने बिना भेदभाव हर जाति धर्म के लोगों का विकास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को बताया फर्जी, 14 नवंबर के नतीजों के बाद नीतीश ही बनेंगे सीएम। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को दिया जा रहा है अंतिम रूप। 30 अक्टूबर को बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, मुजफ्फरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, चुनाव तक पीएम की रैली और जनसभा होती रहेगी। बिहार में कल से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे राहुल गांधी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में जनसभा को करेंगे संबोधित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में इस बार बदलाव तय, एनडीए ने बिहार को सिर्फ ठगने का काम किया, अब ये नहीं चलेगा। गोपालपुर में असुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा, कहा दोनों ही दलों ने मुसलमानों के साथ सिर्फ अन्याय किया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया साफ, नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए लड़ रहा चुनाव, सीएम फेस पर कोई टेंशन नहीं। बिहार चुनाव में सपा चीफ अखिलेश की भी एंट्री, 3 नवंबर को करेंगे 3 जनसभा, रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे के लिए करेंगे वोट अपील। बिहार में जननायक को लेकर सियासत तेज प्रताप यादव बोले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर, गांधी और अंबेडकर थे, आरजेडी ने तेजस्वी को बताया था जननायक। लालू यादव को लेकर तेज प्रताप यादव बोले, लालू यादव की छत्र छाया राहुल और तेजस्वी पर, मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर बिहार के गरीबों और युवाओं की छत्र छाया। एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बोले एसआईआर के जरिए ये लोग वोट छीनने की कोशिश में, विपक्ष बीजेपी को वोट चोरी नहीं करने देगा। एसआईआर को लेकर गिरिराज सिंह का विपक्ष पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा, ये लोग भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। एसआईआर पार्ट 2 के खिलाफ 2 नवंबर को चेन्नई में जुटेंगे विपक्ष के नेता, सीएम स्टालिन ने घटक दलों के साथ बैठक के बाद किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर को जायज ठहराया, कहा धांधली रोकने के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन करना जरूरी है। नागपुर में सीएम फडणवीस के घर की सुरक्षा बढ़ाई, किसानों के यलगार मार्च के मद्देनजर सिक्योरिटी सख्त की। साल 2027 तक भारत के पास होगा अपना स्पेस स्टेशन, पूर्व इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भरोसा जताया। भारत दौरे पर यूएई के सेना कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयोफ दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे, शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य जगदीप सिंह उर्फ जग्गा अमेरिका में डिटेन, कनाडा यूएस बॉर्डर के पास से पकड़ा गया, भारत लाने की कोशिश में जुटी एजेंसी। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, खाली पड़ी 12 सीट्स पर 30 नवंबर को वोटिंग, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। छठ पर्व खत्म होने के बाद दिल्ली के वासुदेव घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता विजय गोयल ने सीएम रेखा को लिखी चिट्ठी, दिल्ली का वर्तनी बदलकर दिल्ली करने की मांग की। दिल्ली में केरल कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, पार्टी प्रेसिडेंट खड़गे की अध्यक्षता में आगामी चुनावों पर चर्चा हुई। मुंबई में 1 नवंबर को कथित वोट चोरी के खिलाफ रैली निकालेगा महाअघाड़ी, बीएमसी मुख्यालय तक करेगा मार्च। महाअघाड़ी की रैली को समाजवादी पार्टी का समर्थन, अबू आजमी बोले विपक्ष के आरोप गंभीर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित सरकारी आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा, चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग। पूर्व मंत्री बच्चू कुडू के
किसानों के यलगार मार्च को लेकर बढ़ाई सुरक्षा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता की तारीफ, कहा आपका गीत सुनकर अच्छा लगा। मनोज कुमार दास होंगे गुजरात के अगले मुख्य सचिव, 31 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यकाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद में पार्टी कार्यालय को खाली करने के प्रशासन के आदेश को किया रद्द। लखनऊ के श्री गुरु तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा में कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। कल मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी बीएसपी चीफ मायावती, यूपी के 18 मंडलों को न्योता। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद, गैंगस्टर एक्ट में था अभियुक्त। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, लूट की वारदात को देते थे अंजाम, चारों के पैर में लगी गोली, लूट का सामान, नकदी और तमंचा बरामद। अलीगढ़ की एएमयू यूनिवर्सिटी फिर सुर्खियों में, सिटी स्कूल में 11वीं के हिंदू छात्र पर पिस्टल की बट से हमला, छात्र बुरी तरह से घायल। सोशल मीडिया पर जबरन कलमा पढ़वाने की अफवाह फैली। एएमयू प्रॉक्टर ने कलमा पढ़वाने की बात को निराधार बताया, कहा पीड़ित छात्र की शिकायत में कलमा पढ़वाने का जिक्र नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। वाराणसी ने पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। दिल्ली के यूपीएससी अभ्यर्थी हत्याकांड में जांच तेज, अभ्यर्थी के फ्लैट में हार्ड डिस्क बरामद, 15 महिलाओं के अश्लील वीडियो रिकवर, पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। दिल्ली के द्वारका में गैंगस्टर और पुलिस में मुठभेड़, कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग का शूटर घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर, इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण के चलते आसमान में छाई धुंध, सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, सुबह सुबह धुंध में छिपा अक्षरधाम मंदिर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार सख्त, 1 नवंबर से BS6, CNG, LNG और EV गाड़ियों को ही मिलेगी एंट्री, 31 नवंबर तक लागू रहेगा निगम। पटना में एक बंद पड़े मकान में बीती रात लगी भीषण आग, मकान में प्लास्टिक का सामान रखा होने की वजह से तेजी से फैली आग। राजस्थान के बीकानेर में अनोखे अंदाज में प्रदर्शन, पिछले साल हुई मंदिर में चोरी पर गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने फायर डांस किया। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरा तफरी, दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जांच शुरू। झालावाड़ में अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के गिरोह का भांडाफोड़, पीएम किसान सम्मान निधि समेत कई सरकारी योजनाओं में सेंधमारी कर करोड़ों रुपए की ठगी की। पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया, स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑपरेटर और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी शामिल। मुंबई के खार में 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने पति समेत परिवार के 5 लोगों को अरेस्ट किया, पिछले साल नवंबर में हुई थी शादी। विशाखापट्टनम में चक्रवात तूफान के चलते भारी बारिश, मलकापुरम थाने के पास की एक दीवार गिरी। तूफान मोन्था के चलते नेल्लौर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव, ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 151 अंक और निफ्टी में 30 अंक की गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट, 1 अमेरिकी डॉलर 88 रुपए 27 पर रहा। 24 कैरेट सोने के दाम 1913 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव 1,19,164 रुपए, 8 दिन में 10,420 रुपए गिरे सोने के दाम। चांदी में 1,631 रुपए की कमी आई, 1 किलो चांदी का भाव 1,43,400 रुपए, 8 दिन में चांदी के भाव 25,830 रुपए तक गिरे। डेट मार्केट में निवेश करने पर मिलेगा डिस्काउंट, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और रिटेल निवेशकों को बॉन्ड खरीदने में मिलेगी छूट, सेबी ने डिस्काउंट प्रपोजल किया जारी। इंडियन ऑयल ने दूसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, 7,817 करोड़ रुपए का रहा मुनाफा, पिछले 169 करोड़ का हुआ था घाटा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का मुनाफा 21% घटा, दूसरी तिमाही में 534 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, लेकिन रेवेन्यू 7% बढ़कर 6,596 करोड़ हुआ। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, केंद्र सरकार को AGR ड्यूज पर पुनर्विचार की इजाजत, कंपनी पर 9,450 करोड़ रुपए का बकाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान की PM से मुलाकात की, बैठक में ट्रेड और सिक्योरिटी के मुद्दे पर हुई बात, रेयर अर्थ मटेरियल समेत कई समझौते पर किए साइन।